हेलो बच्चों, क्लास 12 की आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 खत्म करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन एंड फंक्शन का, इसमें हम लोग फंक्शंस के बारे में ये एक्सरसाइज है इसको देखेंगे। फंक्शन का बेसिक जो है हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, शो दैट द फंक्शन f नॉन नेगेटिव रियल नंबर टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर डिफाइंड बाय fx is equal to 1 by x is 1 1 and on 2। इसको 1 1 और on 2 बनाना है। fx is equal to गिवन है 1 by x, इसको 1 1 and on 2 ये दिखाना है आपको। तो क्या करना होगा, चलिए स्टार्ट कीजिए। पहले आप 1 1 दिखाइए। 1 1 दिखाने के लिए मैंने बताया है क्या करना होगा, लेट कर लो x1 और x2 ये दो मेंबर हैं। ये कहां बिलोंग कर रहे हैं, आपके डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये डोमेन के दो एलिमेंट है। इफ fx1 is equal to fx2 यदि है, if fx1 is equal to fx2 है बच्चों, तो हमको ये प्रूफ करना है x1 is equal to x2 भी होगा अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। तो आपको क्या करना होगा, यहां से ले लीजिए fx is equal to 1 by x है, तो fx1 क्या बनेगा 1 upon x1 और ये बन जाएगा 1 upon x2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो x2 is equal to x1 सीधा कर दीजिए, x1 is equal to x2 लिख दीजिए। सो f is 1 1। तो आपका फंक्शन कैसा होगा बच्चों, 1 1 हो गया। fx1 is equal to fx2, if fx1 is equal to fx2 then we have now x1 is equal to x2, then it is function is 1 1। ठीक बच्चों, अब इसको on to बताइए आप, on to कैसे होगा। ठीक, तो on to कैसे होगा बच्चों, on to की क्या कंडीशन होगी कि यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कहां पर कोडोमेन में, कोडोमेन पे लेट फॉर y is belongs to r plus that is कोडोमेन। कोडोमेन में जितने भी y कोई सा भी एलिमेंट है there exists x is belongs to r plus that is डोमेन। तब उन सब के लिए डोमेन में एक एलिमेंट होना चाहिए। y के लिए, हर y के लिए एक x ऐसा होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। तो किस तरह से होना चाहिए, सच दैट इस तरह से होना चाहिए कि fx is equal to क्या हो जाए, y हो जाए। हम लोग देख लेते हैं कि होता है या नहीं होता है। तो fx is equal to y हो जाए, fx की वैल्यू हमारी थी यहां से 1 by x, तो हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बच्चों। तो x is equal to क्या हो गया, यहां पर 1 upon y, x is equal to 1 upon y, मतलब हर y के लिए, कोडोमेन के हर y के लिए, हर एलिमेंट जो y के फॉर्म पे है उसके लिए डोमेन में 1 upon y के फॉर्म पे एलिमेंट होगा। दैट इज इट इज ऑल टू, है ना। तो अब इसको आगे बता दीजिए, रख के देख लेते हैं। fx is equal to था, fx is equal to क्या बनेगा बच्चों कि f और x की जगह पर y, ठीक है। fx is equal to ये बना f y, तो अब ये क्या बना बच्चों 1 upon x है, तो 1 upon x की जगह पर क्या बना 1 upon y is equal to y, ठीक है। fx is equal to y such that fx is equal to y आपने बता दिया। सो फंक्शन इज ऑन टू, इसलिए फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। हर y के लिए एक प्री इमेज यहां पर होगी जो उसके इनवर्स के फॉर्म में होगी, ये आपने बता दिया बच्चों। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे कंसंट्रेट करते हैं। देखिए मैंने पहले से लिख के रखा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इस पे कंसंट्रेट करते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा समझते हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ठीक है, बस इनके डोमेन और कोडोमेन की बात है कि ये कैसे कैसे अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चेक द एडजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये जो फंक्शंस गिवन है इनकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी आपको चेक करना है। इंजेक्टिविटी दैट इज 1 1 और सब्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू। पहला वाला हम चेक करते हैं। फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, डोमेन कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर है और fx is equal to x स्क्वायर है। क्या ये 1 1 है, क्या ये 1 1 है, कैसे पता करेंगे आप 1 1 है कि नहीं है, ठीक है।
1 1 है या नहीं है, तो क्या करें, लेट कर लीजिए, लेट x1 x2 belongs to natural number, that is domain, then if fx1 is equal to fx2, therefore fx1 का क्या बनेगा, स्क्वायर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, ऐसा हुआ। यहाँ पर बच्चों ध्यान देंगे, अब हम x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x1 इज इक्वल टू x2, क्या मेरा ऐसा लिखना ठीक होगा, नहीं होगा, क्यों, यहाँ पर प्लस माइनस 1, यहाँ पर प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म पे है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा डोमेन और कोडोमेन दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव तो नहीं बिलोंग करेगा ना, इसलिए इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 सिंस x1 और x2 बिलोंग्स टू कहां पर, नेचुरल नंबर। x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, सो बताइएगा, सो फिर क्या 1 1, अब फंक्शन आपका यहाँ पर 1 1 हो गया, ठीक है बच्चों। इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, 1 1 का इस पे इंटीजर्स पे ट्राई करते हैं, सेकंड वाला। तो इंटीजर्स पे क्या होगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो x1 इज इक्वल टू हो सकता है कि -x2 भी हो, x1 इज इक्वल टू x2 होगा, -x1 इज इक्वल टू x2 होगा, x1 इज इक्वल टू -x2 भी होगा, तीन कंडीशन होगी, तो एक कंडीशन को छोड़ करके x1 इज इक्वल टू x2 को छोड़ करके क्या होगा, x1 इज इक्वल टू -x2, ऐसा हो सकता है। तो जब ये ऐसा होगा इंटीजर्स के केस में, तो ये 1 1 नहीं होगा, सेम कंडीशन फॉर रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर में भी नेगेटिव होते हैं, इसलिए ये 1 1 1 1 नहीं है, केवल ये 1 1 है, ठीक है। ये 1 1 आपने एक में तीनों का समझ लिया, 1 2 3 की बात कर रहे हैं, अब हम लोग ऑन टू की बात करते हैं बच्चों, ठीक। तो ऑन टू इसी क्वेश्चन में देखते हैं, पहले नेचुरल नंबर वाला देखते हैं, ऑन टू कंडीशन इसमें क्या होगी। ऑन टू में क्या है, इधर भी नेचुरल नंबर है, इधर भी नेचुरल नंबर है, तो क्या सारे डोमेन के सॉरी कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स का फ्री इमेज है क्या, यहाँ पर हमें ये चेक करना है, कैसे मालूम होगा, देखिए उधर भी नेचुरल नंबर है, इधर भी नेचुरल नंबर है, ये 1 2 3 1 2 3 एंड 2 एंड ये मैच है, ठीक है। अब थोड़ा सा वैसे कर लूँ मैं, बड़ा 1 2 3 4 ऐसे कर लेता हूँ, ठीक, तो यहाँ से अभी फिलहाल के लिए चलिए, तो 1 का 1 से हो जाएगा, स्क्वायर वाली कंडीशन है, 2 का किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और 3 ऐसे एलिमेंट्स बच रहे हैं बच्चों जिनके लिए कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 यहाँ पर आएगा, कब आएगा, जब यहाँ पर √2 होगा, √2 का स्क्वायर ना 2 होता है, लेकिन √2 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, √2 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, √3 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इसी तरीके से इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में भी यही केस है, इंटीजर्स में भी यही केस है, 2 और 3 का स्क्वायर रूट इंटीजर्स पे नहीं होगा, लेकिन इस पे होगा, रियल नंबर पे तो होगा, रेशनल और इरेशनल दोनों होंगे, लेकिन इसके लिए हमारे पास में यहाँ पर ऐसा एक एलिमेंट, ये इस तरह का एलिमेंट, ठीक है, मतलब -2, जब ये यहाँ पर रियल नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पर -2 है, तो -2 के लिए यहाँ पर कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब इस तरह का कोई नंबर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये रियल नंबर है और ये क्या इमेजिनरी नंबर है, तो इस तरह से ये तीनों ही क्या है, ऑन टू नहीं हुए, ऑन टू नहीं हुए, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, नेचुरल नंबर्स के बारे में, ठीक, तो नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो और there are ऐसे लिख दीजिए सीधे सीधे, there are many elements in codomain, ठीक, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कोडोमेन में, और
for which there is no pre-image in domain, no pre-image in domain, domain में कोई pre-image नहीं है, that is जैसे एग्जांपल 2, ठीक है, जैसे एग्जांपल 2 तो बताएंगे 2 3 and so on. So function is not on 2, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है. तो इंटीजर्स में आपको ऐसे ही बताना है, रियल नंबर पे नेगेटिव नंबर ले लीजिएगा -2 वगैरह -3, ठीक है, इनका स्क्वायर रूट यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो कैसे होंगे आपके क्या होंगे वो इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे, ठीक है बच्चों. चलिए ये 3 क्वेश्चन हो गए. अगर एक इसमें से देख लेते हैं क्यूब वाला, ठीक है. तो सेकंड का फोर्थ क्यूब वाला मैं बता रहा हूँ आपको. n to n given fx is equal to x2. तो इसमें 1 1 में कोई परेशानी नहीं है, हो जाएगा ना, है ना. तो इस पे 1 1 के लिए बात करते हैं. लेट x1 x2 belongs to R plus, that is domain में belong करते हैं. if fx1 is equal to fx2 है तो fx1 के लिए क्यूब ना, तो x1 का क्यूब और ये x2 का क्यूब. बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्यूब स्क्वायर में तो प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन क्यूब में पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही रहेगा. ये आपको कंफर्म अच्छी तरह से मालूम है. तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब का मतलब क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू x2. सो f इज 1 1, ठीक है. ये चीज इसमें भी लगेगी, ये चीज, ठीक है. तो दोनों की सेम आर्गुमेंट से क्या हुए 1 1 हुए. ऑन टू के बारे में बात करते हैं, ऑन टू के बारे में. क्यूब है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के बारे में बात किए थे, इसलिए क्यूब रूट. तो यहाँ पर जैसे 2 है, नेचुरल नंबर की बात करो, कोडोमेन में एलिमेंट है 2, तो क्या उसका प्री इमेज होगा क्या, 2 का क्यूब रूट नेचुरल नंबर में होगा क्या, 2 का क्यूब रूट नेचुरल नंबर में होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है. इंटीजर्स में होगा क्या, इंटीजर्स में 2 का क्यूब, इंटीजर्स में मान लेते हैं कि आपको 2 में लगता है कि होगा तो -2 ले लीजिए. -2 कोडोमेन में है तो -2 का क्यूब रूट इंटीजर्स में लाई नहीं करेगा. तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन 1 1 तो हैं लेकिन ऑन टू नहीं है, ठीक है बच्चों. इस तरह से इसको ऑन टू आप आगे बढ़िएगा. ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4 5 और 6, ठीक है बच्चों. चलिए चलिए अब हमारे सामने 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 4 और क्वेश्चन 5. ये तीनों को एक साथ हम लोग समझेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और डिफाइंड ऑन रियल टू रियल नंबर, ठीक है, इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन 2, है ना. तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या डिनोट कर रहा है, लेस देन और इक्वल टू x. और फोर्थ वाले में ये मॉडुलस फंक्शन है और ये फिफ्थ वाले में ये फंक्शन है, ठीक है. क्या कहेंगे, सिग्नम फंक्शन. इट इज सिग्नम फंक्शन. इस तरह से डिफाइन है. तीनों के लिए एक ही तरीका, तीनों ही नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2. ये समझना है हम लोगों को कैसे करें. तीनों एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा इनकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको समझनी पड़ेगी. तो इसकी पहले प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे f1.2, ठीक है, f1.2 ये हम लोगों ने रखा तो ये 1.2 और ये बाहर निकल के आएगा केवल 1. मतलब केवल इंटीग्रल वैल्यू लेगा, केवल इंटीग्रल वैल्यू लेगा. 1 के आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं 1.99999 तक ये क्या बन जाएंगे 1, ठीक है.
2.01 से लेकर के 2.0 से लेकर के 2.999 तक कहाँ वैल्यू जाएगी कि 2 पे। ठीक है, तो ये फंक्शन हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आपको 11th में पढ़ा था आप लोगों ने, थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए। मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है? मॉडुलस फंक्शन ये किस तरह से है कि या तो इसकी वैल्यू x होगी या तो इसकी वैल्यू -x होगी। x कब होगी? ठीक है, जब x इज ग्रेटर और इक्वल देन 1, और ये कब होगा? x इज लेस और इक्वल देन 0। मतलब पॉजिटिव है या 0 है तो उसकी वैल्यू x ही रहेगी, और नेगेटिव है तो -x ही रहेगी। ये हमारा है क्या? मॉडुलस फंक्शन। ठीक है बच्चों, मॉडुलस फंक्शन जैसे कि x मॉडुलस ऑफ 2 ही रहेगा। ठीक है, ये लेकिन यदि नेगेटिव है, ठीक है, तो माइनस और x की वैल्यू क्या थी? -2, दैट इज 2। ये मॉडुलस फंक्शन। और ये क्या कहता है? सिग्नम फंक्शन क्या कहता है? सिग्नम फंक्शन कहता है कि कोई सी भी वैल्यू जो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, वो 1 हो जाएगा, और जो 0 के इक्वल है 0 रहेगा, और जो नेगेटिव है तो वो -1 बनेगा। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है ग्रेटर देन 0 f1 यदि हम लोग लेने जाए, f1 क्या बनेगा? 1 बनेगा। इसकी वैल्यू 2 लोगे तो भी 1 बनेगा, इसकी वैल्यू 3 लोगे तो भी 1 बनेगा, f100 लोगे तो भी 1 ही बनेगा, f0 लिया तो 0 ही बनना है। ये ऐसे डिफाइंड है। लेकिन कोई सा भी नेगेटिव नंबर ले लोगे, -1 लोगे तो क्या बनेगा? -1। लेकिन यदि -5 लोगे तो भी ये बनेगा -1 ही। इट इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। तो ये सारे फंक्शन आपको समझ में आ गए। अब आपको इनको ये समझना है कि 1 या ऑनटू है या नहीं है, 1 ऑनटू है या नहीं है। तो हम लोग इनकी प्रॉपर्टी समझ चुके हैं। 1 के लिए देख लेते हैं। 1 के लिए तो देखो यहाँ पर जैसे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा था कि 1.1 की क्या हुआ, यहाँ पर 1 बना, एंड 1.2 भी क्या बना? 1 बना। बताइए क्या? f1.1 is equal to f1.2। ठीक है, f1.1 और f1.1 ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। बट x1 is not equal to x1.1 is not equal to 1.2, so f is not 1 इसलिए f जो है 1 नहीं है। ठीक है बच्चों, f 1 नहीं है। ये इस कंडीशन में 1 है क्या? इस कंडीशन में 1 कहलाएगा क्या? देखिए f इसके लिए 1 देखना है हम लोग। इस कंडीशन में f -2 कितना बनना है? f -2 बनना है। f2 क्या बनना है? ये भी 2 बनना है। ठीक है, here बताइए, here f -2 और f2 तो इक्वल है, बट -2 is not equal to 2, x1 is not equal to x2, so f is not 1 इसलिए 1 नहीं है। यही कंडीशन इसमें लगी। देखिए 1 के लिए 1 के लिए f1 is equal to 1 और f5 is equal to 1, है ना? That means f1 is equal to f5, but 1 is not equal to 5, x1 is not equal to x2, so f is not 1 इसलिए ये 1 नहीं है बच्चों। तो इसलिए ये 1 नहीं, तीनों ही 1 नहीं है। तीनों के लिए मैंने 1 बताया। अब ऑन टू के लिए, ठीक है, ऑन टू के लिए किसी एक पे डिस्कस कर लेते हैं, है ना? आप कर पाएंगे मुझे ऐसे उम्मीद है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है। तो ऑन टू इसका वाला मैं ऑन टू चेक करता हूं। ठीक है, तो इसका आप देखेंगे कि ये इस तरह से कैसा है, रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तो रियल नंबर के सारे आ रहे हैं, यहाँ पर कैसे आ रहे हैं?
1.1 1.2 1.3 का इमेज यहाँ पर 1 बन रहा है, बाकी का 2 बन रहा है, यहाँ पे 3 बन रहा है। तो इट कोडोमेन includes only integral value of numbers, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन केवल इंटीग्रल वैल्यू, लेकिन यहाँ पर जो 1.1 है 1.2 है, इसका इमेज यहाँ पर नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर कोडोमेन क्या है, रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो हमें क्या लिखना है कि फॉर ऑल सिंस 1.1 belongs to real number को domain, ठीक है, such that there is no pre-image of it in domain R में इसका कोई pre-image नहीं है, so F is not onto इसलिए F is not onto हो गया। तो neither 1.1 nor onto 1.1 1.2 ऐसे कितने नंबर हैं जिनका pre-image यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर आपको बताना है मॉडुलस फंक्शन में। तो मॉडुलस फंक्शन में क्या होगा कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं कोडोमेन में, -2 भी प्लस बन जा रहा है ना उधर जाके, -2 का इमेज भी 2 है, 2 का इमेज भी 2 है, तो वहां कोडोमेन में कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं। तो आप यहाँ पे बताइएगा, है ना, कि प्री इमेज ऑफ एनी नेगेटिव नंबर्स इज नॉट अवेलेबल इन डोमेन, तो इट इज नॉट। ऐसे इसलिए बताइएगा कि ये केवल 1 हो रहा है, 0 हो रहा है, -1 हो रहा है, तो कोडोमेन में केवल 3 ही एलिमेंट यहाँ पे देखना है 1 0, जबकि ये क्या है R, तो इनके अलावा और किसी की प्री इमेज यहाँ पर बन ही नहीं रही बच्चों, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 भी में भी क्या है ऑन टू नहीं है। तो तीनों ही क्वेश्चन कैसे है, नाइदर 1 और नॉट ऑन टू, ठीक है बच्चों। तो ये 3 4 5 क्वेश्चन थे, 6 आप कर पाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 7 वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसके बाद 9 वाला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहा हूं आपके लिए, उम्मीद है आप पिकअप कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं घर पर भी, है ना। तो अब धीरे से हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 दो पार्ट है इसमें, मैं पहला वाला पार्ट लेता हूं, दूसरा वाला होमवर्क हो जाएगा। f such that R2R, ठीक, और कैसा है, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 3 - 4x, ये क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, है ना, स्टेट ब्रदर फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव, 1 1 है ऑन 2 है या दोनों ही है। चलो पहले 1 1 के लिए ट्राई करते हैं, है ना, इफ वही करते हैं, लेट x1 x2 belongs to domain, ठीक है, डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, एंड इफ fx1 is equal to fx2 then we have fx1 3x minus 4x1 is equal to, यहाँ पर क्या बनेगा 3 - 4x2, आपको पता है 3 कैंसिल आउट माइनस कैंसिल आउट, तो क्या बचना है यहाँ पर 4x1 is equal to 4x2, it implies that x1 is equal to x2, so f is 1 1, यहाँ पर फंक्शन आपको क्या होगा बच्चों 1 1 दिखेगा। जल्दी से ऑन टू के लिए देखते हैं, ऑन टू के लिए, ठीक है। और फॉर ऑल y इट बिलोंग्स टू R, किसमें, कोडोमेन में, कोडोमेन में y बिलोंग करता है, then there exists x, it belongs to domain, इस तरह से है, कैसे है, such that fx is equal to y होना चाहिए भाई, तभी तो होगा fx is equal to y। fx, what is fx, 3 -
4x, 3 minus 4x is equal to y. Now we have to find the value of x. ठीक है ना, y कोडोमेन में है तो उसके लिए x की क्या वैल्यू होगी, कहां डोमेन में, प्री इमेज, इसका क्या होगा, ठीक है। तो ट्रांसफर आउट कर दो भाई, क्या बनेगा 3 minus y, 3 minus y upon 4 is equal to x, 3 minus y is equal to 4x, ठीक है। तो x is equal to 3 minus y upon 4 हो गया, ठीक, ये हो गया ना, such that, so अब करके देख लेते हैं, fx is equal to y आना चाहिए अपना, तो fx is equal to चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू क्या आ गई 3 minus y, तो f 3 minus y upon 4, ठीक बच्चों। तो f क्या है, ये है हमारा 3 minus 4x, ठीक है। fx कैसे डिफाइन है 3 minus 4x, तो 3 minus 4 और यहाँ पर इसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी पूरी 4, 3 minus y upon 4, ये कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास में जो 3 minus 3 plus y, that means y fx is equal to आ गया y, that means every y, हर y के लिए कोडोमेन से डोमेन में एक इमेज है, ठीक है और आपने दिखा दिया। सो ये क्या हुआ ऑन टू 1, सो फंक्शन इज ऑन टू, है ना। फाइनल आंसर लिखिएगा, सो गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव because it is 1 1 and onto both, so it is bijective। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हमेशा एग्जाम में ये या इसका सिमिलर क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन कैसे डिफाइन, फंक्शन इज डिफाइंड नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, है ना, f n इज इक्वल टू n प्लस 1 एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू है n बाई 2, कब है n प्लस 1 कब होगा if n इज ऑड, यदि है, और ये कब होगा if n इज इवन, ठीक है। फॉर ऑल n कहां बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर, तो सारे n हमारे नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, ये है, ठीक है। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, है ना, जस्टिफाई हो रहा है, मालूम करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो उसको जस्टिफाई करो। चलो बाइजेक्टिव करने के लिए पहले 1 1 तय कर लो, 1 ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक, तो इफ वी टेक वैल्यू ऑफ n which is 1, है ना, try to find f1 1 is odd, ठीक, n plus 1 by 2, सॉरी n plus 1 by 2, ठीक है, ये है। तो f1 is equal to क्या हो जाएगा, f1 is equal to 1 plus 1 by 2 by 2, that is 1, and f2 2 is here even, then we have to choose this n by 2 by 2, that is 1, ठीक है। बताइए है f1 is equal to f2 is equal to 1, ठीक, but 1 is not equal to 2, x1 is not equal to x2, है ना, so f function is not 1 1, not injective function, injective नहीं हुआ, चलिए नहीं हुआ, ऑन टू के लिए चेक करते हैं, ऑन टू के लिए चेक करते हैं, कैसे, ठीक, कैसे करें, इफ n is even,
यदि n इवन है हमारा, ठीक है, ठीक, n इवन है एंड बिलोंग्स, और कहां पर बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन, कोडोमेन की बात कर रहे हैं, तो n यदि इवन है तो देयरफॉर 2n इज आल्सो इवन, 2n भी इवन होगा, इवन का है ना 2n, तो इवन होगा, तो जब इवन होगा तो ये वाली कंडीशन बताते हैं, तो f 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n by 2, दैट इज 2n by 2 इज इक्वल टू क्या n, ठीक है। तो इवन की कंडीशन पे बताया आपने कि ये एवरी एलिमेंट, एवरी इवन एलिमेंट का प्री इमेज है ना। अब इफ n इज ऑड, यदि n ऑड होगा, ठीक है ना, कोड होगा, ठीक, डोमेन, ये बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक, तब कौन सा होगा, क्या वैल्यू हम, यदि n यहाँ पर हमारा ले रहे हैं कोडोमेन में और वो कैसा है, ऑड है, ऑड के लिए हम लोग क्या करें, तो फिर उसके लिए क्या वैल्यू हो सकती है, यदि यहाँ पर n मानना है तो आप देख लो हिसाब से 2n और इसकी वैल्यू माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा f 2n minus 1, ठीक है, ये कहां पर होगा, ठीक, डोमेन बिलोंग्स टू डोमेन, ये लिखना पड़ेगा, ठीक, 2n minus 1 है ना, n is odd in codomain, then there exists 2n minus 1 belongs to domain, ठीक है, which is क्या, ये भी क्या होगा, ऑड होगा, तो ऑड के लिए निकाल लेते हैं f 2n minus 1 क्या होगा, f 2n minus 1, ऑड के लिए ये वाली कंडीशन लगाई, तो n की जगह पर 2n minus 1 हो गया, 2n minus 1 plus 1 by 2, ठीक है, that is 2n by 2, that is n, ठीक है। तो फॉर ईच नेचुरल नंबर, है ना, यहां पे लिखिए फॉर ईच natural number in codomain there exists a pre-image, there exists a pre-image in domain, so f is on 2, ठीक है भाई, दो ही तरह के एलिमेंट लिख सकते हैं, इवन और ऑड, तो यदि n इवन है तो उसके लिए 2n बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में, सॉरी डोमेन में, और यदि ऑड है n तो उसके लिए 2n minus 1 ऑड नंबर ही बिलोंग कर रहा है, ये n आ जा रहा है दोनों कंडीशन में, इसलिए सारे नेचुरल नंबर का प्री इमेज है, तो क्योंकि ये 1 1 नहीं है, केवल ऑन2 है, सो इट इज नॉट बाइजेक्टिव, इट इज ओनली क्या लिख दूं, subjective, it is only subjective, ठीक है, तो you have to write it is not bijective, it is only subjective, ठीक है बच्चों। तो 1.2 खत्म हुआ, और आपका होमवर्क आपको पता है, जो क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में नहीं किया है, इसमें जैसे हम लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन नहीं किया है, 7 नंबर 2 नहीं किया है, 8 नंबर क्वेश्चन नहीं किया है, और ये मल्टीपल चॉइस नंबर 10 11 12 ये क्वेश्चन आपके होमवर्क करेंगे, क्लास वर्क और होमवर्क आपको बनानी है, सारे कुछ लिखना है, क्योंकि कुछ दिनों में हम लोग आपसे स्नैप मांगेंगे, और जो टेस्ट होगा यही सब बातें रहेंगी टेस्ट में, ठीक है बच्चों, ओके, चलिए बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।